कि ये लोग आरएसएस, मोहन भागवत और भाजपा का तोता है, ये प्रतिनिधि नहीं है। 21 तारीख को सरकार और सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि हम बहुजन सोए हुए नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए जगे हुए हैं और लड़ने, मरने और मिटने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह हमारे महापुरुष साहब शहीद जगदेव प्रसाद ने अपने समाज के लिए मरने का काम किया, बाबा साहब ने अपने समाज के लिए लड़ने का काम किया, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, जितने भी बहुजन महापुरुष की मैं बात करूं तो हमारे बहुजन महापुरुष ने लड़ा है, मरा है और आज हम लोगों के लिए अधिकार छोड़ कर गया है। उस अधिकार को सामंतवादी सरकार और सामंतवादी न्याय व्यवस्था जो है खत्म करना चाहता है, इसलिए खत्म नहीं होने देंगे। सड़क से लेकर बाजार से लेकर हर मोहल्ले तक जाकर जाम करेंगे और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि हम बहुजन की ताकत क्या है। 21 अगस्त को भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, 21 अगस्त को भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, 21 अगस्त को भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो बहुजन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो बहुजन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 21 अगस्त को भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, 21 अगस्त को भारत बंद। भारत बंद, भारत बंद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या हेला आप लोग हल्ला करते हैं इतना? हल्ला इसलिए करते हैं क्योंकि 21 तारीख को सांप्रदायिक ताकत जो है, जो बहुजन समाज की हक अधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है, उसको हम लोग अपनी ताकत 21 तारीख को भारत बंद चक्का जाम करके दिखाएंगे। कौन सी अधिकार छीना गया है? अरे हमारा अधिकार क्रीम लेयर लगाया जा रहा है। क्या है वो क्रीम लेयर? क्रीम लेयर क्या है आप नहीं जानते हैं? नहीं। हाँ? हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, छीनने का एक साजिश है। कौन छीन रहा है? सुप्रीम कोर्ट छीन रहा है, सामंतवादी सरकार और उसकी व्यवस्था छीन रहा है। इससे बहुजन का क्या असर पड़ेगा? बहुजन का अधिकार छीना जा रहा है, क्या असर पड़ेगा? अधिकार में क्या होगा? अधिकार में यही है कि क्रीम लेयर लग जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारे लोग नौकरी में नहीं जाएंगे, नौकरी में नहीं जाएंगे और नौकरी में नहीं जाएंगे, अधिकार विहीन हो जाएंगे, फिर पढ़ लिख कर क्या करेंगे? तो ये तो गरीबों का सरकार बना हुआ है। गरीब का सरकार कौन कहता है कि गरीब का सरकार है? वो अमीरों की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है। बीजेपी तो बता रही है हम गरीबों के सरकार है। अरे बीजेपी बता रही है ना, अगर गरीबों की सरकार होती तो शिक्षा नीति एक होता। जिस तरह अमीरों की बेटा की शिक्षा है वही एक गरीबों की बेटा का शिक्षा होता, वही शिक्षा एक भंगी का भी होता, वही शिक्षा एक ईंटा ढोने वाला और निर्माण मजदूर में काम करने वाले बेटा का भी होता। तो एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? अरे चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, वो हम आप नहीं है, वह एक पूरी जुमला है। अच्छा एक बात जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आप आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगा था, बाबा साहब का मूर्ति लग गया है। अरे मूर्ति लगाना एक बहुत बड़ी साजिश है। जो बाबा साहब को जहर की इंजेक्शन देकर मृत्यु दे सकता है, वो आज मूर्ति लगाकर हमको भुलाना चाहता है कि उसका अधिकार विहीन कर दे मूर्ति के माध्यम से। ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने अधिकार को जानते हैं, हम अपने समाज को जगाने के लिए तैयार हैं। हम अपने समाज को गांव-गांव में जाकर अपने समाज की हक अधिकार बताएंगे और 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय और सरकार को हम बता देंगे कि हम बहुजन की ताकत क्या है। हम अपनी अधिकार जीते जी छीनने नहीं देंगे। अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है बहुजन का? बिल्कुल विश्वास नहीं। कि सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं? हमारे पूर्वजों की हत्यारे बैठे हुए हैं, जिनका पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की हत्या की और आज वही लोग हैं जो हमारे हक अधिकार की हत्या करना चाहते हैं। टोटल कोर्ट में और क्या कहिएगा, कैसा तैयारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने बहुजन लोग हैं जज? हमारे बहुजन सिस्टम से है। हमारा बहुजन जज ही नहीं है, हमारा न्याय ही नहीं है, तो हम किस पर भरोसा करेंगे? तो इससे पहले जज नहीं था, तो इससे पहले क्या हुआ था? इतना दिन कैसे चला? जज वही लोग हैं, वो अपना हिसाब से जजमेंट करते हैं, न्याय देते हैं। तो इससे पहले काहे ना आप लोग आंदोलन किए? लगातार 2 अप्रैल को 2 अप्रैल 18 को हम लोग जो है SC ST पर धरना किए थे, चक्का जाम किए थे, भारत बंद किए थे। उससे भी व्यापक आंदोलन इस बार करेंगे। तो इससे लगता है जो सरकार डर जाएगी? अरे सरकार डरेगी नहीं, सरकार को गिरा देंगे, सरकार की हिला देंगे। अब सरकार की व्यवस्था देखिए, पढ़ने के लिए स्कूल है, 1 मिनट, पढ़ने के लिए स्कूल है, खाने के लिए राशन मिलता है, सड़क दिया है चलाने के लिए, गाड़ी के लिए, सारा व्यवस्था तो सरकार दे ही रहा है।
सरकार जो व्यवस्था दे रहा है उस पर हम ही चल रहे हैं। सरकार के मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी उस सड़क पर नहीं चल रहे हैं। तो दिक्कत कौन चीज से है? दिक्कत है, मेरा अधिकार हनन हो रहा है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है, यही मेरा दिक्कत है। और इसीलिए 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। आप कहते हैं सरकार, क्या दिन रात जो है बहन बेटी सुरक्षित है? मुजफ्फरपुर में बहन की हत्या किया गया, रूपा का निर्मम बलात्कार करके हत्या किया गया, कोलकाता में डॉक्टर की हत्या किया गया। आप कहते हैं सरकार, आप किस सरकार की बात करते हो? सामंती सरकार की आप बात कर रहे हैं। वो बहुजन की कभी भी बात कर सकता है और बहुजन की हित के बारे में सोचेगा। हम बहुजन अब सजग हैं, जागरूक हैं। हम जो है कि 21 तारीख को भारत बंद करके अपनी बहुजन की क्या ताकत है वो हम दिखा देंगे। सर 21 तारीख का कैसा प्रोग्राम रहेगा? भव्य प्रोग्राम रहेगा। 2018 में जो हुआ था 2 अप्रैल को, उससे भी बढ़ करके ऐतिहासिक हम लोग करने जा रहे हैं। उस समय मरने मिटने के लिए हम लोग कोई गम नहीं छोड़ेंगे और सुबह से लेकर के 8 बजे रात तक के हम लोग समय दे करके बंद करेंगे। क्यों बंद कीजिएगा? हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। कैसा हक अधिकार? आरक्षण। हम अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, इंटर BA MA कराते हैं, कोई PhD करके बैठा हुआ है, उसको कोई आधार नहीं मिल रहा है। मनुवादी लोग जो है, ब्राह्मण लोग, मोदी जो है क्या है, गुजरात का वो सामंती लोग हैं, सवर्ण लोग है वो, उसके माध्यम से दोनों मोदी और सुप्रीम कोर्ट जो मिला हुआ है, इसके दोनों मिल करके हम लोगों का आरक्षण को समाप्त करने जा रहा है। सरकार पर विश्वास नहीं है? एक पैसा विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर? सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है। तो इसलिए 21 तारीख का भारत बंद कर रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट अगर विश्वासी होता तो क्रीमी लेयर लाता। एक तरफ कहा जाता है कि 8 लाख जो इनकम करते हैं बहुजन, उनको अमीर साबित कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और दूसरी तरफ EWS क्या है उनके लिए? उनके समाज में गरीब है, 20 बीघा जमीन जोतने वाले गरीब होते हैं। कितने % उनके समाज में है? 10% उनको स्पेशल आरक्षण है। आज तक जो भी इस बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में स्वर्णों को और फॉरवर्ड को फायदा हुआ है, हमारे बहुजन को हत्या किया गया है। क्या कहिएगा चाचा, 21 तारीख का कैसा तैयारी रहेगा? तैयारी खूब जोर तोर से होगा और देखने लायक होगा। जो हम लोग हंसेंगे कि हम लोगों की तैयारी और ये जो कार्यक्रम हुआ वह बहुत तगड़ा हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन भाजपा सरकार जो है दिल्ली में, वह सरकार से ज़्यादा ताकतवर होता है विपक्ष। और भाजपा सरकार कल परसों जो विपक्ष राहुल गांधी पर नागरिकता समाप्त करने के लिए केस किया है, तो क्या हम क्या समझें? भाजपा को क्या समझें? विपक्ष को वो कुछ नहीं बूझ रहा है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम गलती करेंगे तो वो सही करेगा, सही बोलेगा। उस पर नागरिकता समाप्त कर रहा है। पेपर में मैं पढ़ा हूँ, ये तो पढ़ के मैं आश्चर्य करने लगा। तो भाजपा पर हमको विश्वास नहीं है। बहुजन हम लोग जो हैं वह जस के तस हैं। इसके लिए हम लोगों को ये करना ही होगा, बंद करना होगा, धरना देना होगा, कुछ को मरना भी होगा। ये सब करने पर ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो नहीं। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग SC ST के जो लोग कहते हैं जो हम लोग सांसद जो यहाँ से जीत कर जाते हैं, वो लोग तो वहाँ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इसलिए क्योंकि वो मान्यवर काशीराम साहब एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम है चमचा युग। हमारे जितने भी समाज के जो जाते हैं वह उनको चमचा बन जाते हैं। सामंतवादी और RSS के चमचा बने हुए हैं। चमचा इसलिए बनते हैं कि अगर हम समाज की बात करेंगे, हम समाज की हक अधिकार की बात करेंगे तो हमें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इसलिए चमचा और उनकी जो तोता है, पंछी में तोता होता है ना, वो सत्ता में तोता बनकर, उस सरकार में तोता बनकर अपना
सत्ता की सुख भोगी ले रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं 21 तारीख से पहले 20 तारीख जो हमारी बहन रूपा को निर्मम हत्या किया गया है, उन बलात्कारियों के अगर फांसी के लिए हम लोग इस पातेपुर में आक्रोश मार्च 20 तारीख को शाम में निकालने जा रहे हैं बैनर तले। और मैं अपने तमाम SC ST OBC समाज को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है, OBC का अधिकार अनुच्छेद 340, SC का अधिकार 341 और ST का अधिकार 342 में है। हमारा समाज अपने अधिकार अनुच्छेद के 340, 341 और 342 के मद्देनजर अपने हक अधिकार के लिए हम लोग 21 तारीख को चक्का जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे। और तमाम अपने बहुजन समाज से हम अपील करते हैं कि आप लोग गांव से बाहर आकर हर बाजार और हर चौक चौराहे और हर मार्ग को जाम करेंगे। जब तक हम लोग जाम नहीं करेंगे, हम लोग जाम के लिए अपने समाज को जागृति कर रहे हैं। और 21 तारीख को सरकार और सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि हम बहुजन सोए हुए नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए जगे हुए हैं और लड़ने, मरने और मिटने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह हमारे महापुरुष साहब शहीद जगदेव प्रसाद ने अपने समाज के लिए मरने का काम किया, बाबा साहब ने अपने समाज के लिए लड़ने का काम किया, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, जितने भी बहुजन महापुरुष की मैं बात करूं तो हमारे बहुजन महापुरुष ने लड़ा है, मरा है और आज हम लोगों के लिए अधिकार छोड़ कर गया है। उस अधिकार को सामंतवादी सरकार और सामंतवादी न्याय व्यवस्था जो है खत्म करना चाहता है, इसलिए खत्म नहीं होने देंगे। सड़क से लेकर बाजार से लेकर हर मोहल्ले तक जाकर जाम करेंगे और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि हम बहुजन की ताकत क्या है। किसको सामंतवाद कहते हैं? चिराग पासवान ने CA हैं, लखिंदर पासवान ने CA हैं, इन्हें क्या मतलब है, जो अभी यहाँ के उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय जी, वो भी अति पिछड़ा जाति से आते हैं। सभी लोग तो वहां पर मैं बता दिया ना कि ये लोग RSS मोहन भागवत और भाजपा का तोता है, ये प्रतिनिधि नहीं है। तो जीत गए कैसे यहाँ से? अरे जीत गए, हमारे समाज कुछ स्वार्थी है उसके चक्कर में जीत गए हैं। तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल, हमारे समाज अब अपना हक अधिकार जान रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और 21 तारीख को हमारे समाज की ताकत देख लेंगे, वो तोता भी देख लेंगे।